एक छोटा सा कस्बा। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। गली में दूध वाले की साइकिल की घंटी, मंदिर की आरती और अखबार वाले की आवाज गूंज रही है। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, धोती कुर्ता पहने, हाथ में एक पुराना थैला। उसका नाम है श्यामलाल यादव। इस आदमी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके पास कुछ खास है। न महंगी घड़ी, न बड़ी गाड़ी, न शोहरत, न चर्चा। वो हर सुबह एक ही रूटीन में जीता है। पेट्रोल पंप की ड्यूटी, चाय का कुल्हड़ और शाम को घर वापसी। लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, बेचारा बहुत मेहनती है यार, सारी जिंदगी पेट्रोल भरता रहा। पैसे वाले तो कभी बना नहीं, पर इज्जत जरूर कमाई है। एक दिन अखबार की हेडलाइन में आती है, पेट्रोल पंप वर्कर लीव्स बिहाइंड 76 crores। पूरे कस्बे में हलचल मच जाती है। श्यामलाल, वो इतना अमीर कैसे? लोग हैरान थे। जिन्हें वो बेचारा समझते थे, असल में वो सबसे बुद्धिमान निकला। श्यामलाल ने कभी आईआईटी नहीं किया, न आईआईएम, न एमबीए। उसे शेयर मार्केट की अंग्रेजी भी नहीं आती थी। लेकिन एक चीज वो बहुत अच्छे से जानता था, पैसे से बात कैसे करनी है। श्यामलाल अपने पुराने झोले से एक छोटी सी नोटबुक निकालता है, और यही थी उसकी पहली सीख। और यही थी उसकी पहली सीख। पैसे की आवाज मत सुनो, उसकी खामोशी को समझो। लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि श्यामलाल के नोटबुक में एक ऐसा राज था जो उसके जाने के बाद खुला और जिसने पूरे गांव को हिला दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए तेज दिमाग चाहिए, पर श्यामलाल ने सिखाया, तेज नहीं, ठहरा हुआ दिमाग चाहिए। उसकी सबसे बड़ी कमाई थी उसकी चुप्पी। जब दुनिया भाग रही थी, वो बैठा रहा, देखता रहा, समझता रहा और इंतजार करता रहा। और यही थी उसकी पहली सीख, पैसे की आवाज मत सुनो, उसकी खामोशी को समझो। और श्यामलाल के मरने के बाद जब उसका पुराना झोला खोला गया, तो उसमें सिर्फ पैसे की नहीं, एक ऐसी सोच जो वक्त से लड़ना जानती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। श्यामलाल के झोले में एक ऐसा राज छुपा था जो अब तक किसी को नहीं पता था। एक ऐसी सोच जो आने वाली पीढ़ियों को बदलने वाली थी। श्यामलाल जब बच्चा था, उसने अपने दादा से पूछा था, दादाजी, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? दादा बोले, बीज ने सालों तक इंतजार किया, तब जाकर ये पेड़ बना। श्यामलाल ने ये बात कभी नहीं भूली। उसने भी एक बीज बोया, पैसे का नहीं बल्कि आदत का। हर महीने छोटी एसआईपी, हर बार वही रूटीन, ना शोर, ना शॉर्टकट्स, बस सब्र, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई मिरेकल नहीं। वो तो इंसान का सच्चा टेस्ट है। क्या तुम 10 साल तक किसी चीज में विश्वास रख सकते हो बिना किसी इंस्टेंट रिजल्ट के? लोग सोचते थे कि श्यामलाल लकी था, लेकिन उन्होंने वो 30 साल नहीं देखे जहां उसने दुनिया को जवाब नहीं दिया, बस खुद से वादा निभाया। लेकिन श्यामलाल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने सिर्फ पैसा नहीं छोड़ा, एक खत छोड़ा था जिसमें लिखा था, अगर ये खत पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास भी वही ताकत है जो मेरे पास थी। अब सवाल ये है, क्या तुम उस ताकत को पहचान पाओगे? श्यामलाल के पास कभी ब्रांडेड घड़ी नहीं थी, न महंगे जूते, न फोन। लोग सोचते थे
बेचारा है। जिंदगी भर पेट्रोल पंप पर ही तो काम किया। लोग चाय की दुकान पर उसके बारे में हंसी में बातें कर रहे हैं। उन्हें ये कभी समझ नहीं आया कि श्यामलाल गरीब नहीं था, वो बस दिखावा नहीं करता था। एक बार श्यामलाल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप के सामने रुका एक लड़का बोला, काका, ये वाला फोन तो आप कभी नहीं खरीद पाओगे। श्यामलाल मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो लड़का नहीं जानता था कि श्यामलाल के बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे कि वो दुकान ही खरीद सकता था। कई बार असली गरीबी पैसों की नहीं होती, वो सोच की होती है। जिसे हर हाल में अमीर दिखना है, भले अंदर से खाली हो। लोग लग्जरी में फेक स्माइल्स लिए बैठे हैं और श्यामलाल अपने पुराने कपड़ों में पेड़ के नीचे चैन से बैठा है। श्यामलाल के पास पैसा था, लेकिन उसने कभी उसे ईगो बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था पैसे को दिखाने की नहीं, समझने की चीज बनाओ। लोगों ने उसका मजाक बनाया, पर उसने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। श्यामलाल हर महीने जो पैसे बचाता था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो एक सपना था जो अब किसी और की आंखों में पलने वाला था। पर किसकी और कैसे? श्यामलाल तो मर गया, लेकिन उसकी सोच अब किसी और की सांसों में जिंदा होने वाली थी। गांव के सरकारी स्कूल में एक लड़का था, अर्जुन। छोटा, शांत और कुछ ज्यादा ही सोचने वाला। दूसरे बच्चे जब क्रिकेट खेलते, वो स्कूल के पीछे बैठे बैठे एक पुराना किताबों से भरे बस्ते को घूरता रहता। अर्जुन ने वो कॉपी खोली। उसमें शेयर मार्केट के चार्ट नहीं थे, न बैंक बैलेंसेस, बस कुछ सीधी सच्ची बातें थीं। हर पन्ने पर एक लाइन, एक विचार। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। पैसे को समझना कमाने से ज्यादा जरूरी है। रिटर्न्स वक्त से आते हैं, जल्दी से नहीं। अर्जुन हर दिन वो कॉपी पढ़ता, फिर धीरे धीरे वो मुस्कुराहट जो श्यामलाल के चेहरे पर होती थी अब अर्जुन के चेहरे पर भी आने लगी। लेकिन फर्क ये था, अब वो अकेला नहीं था। उसके पास एक विरासत थी जो शोर नहीं मचाती थी, पर बदल देती थी। 10 साल बाद गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खुला। लोग बोले, अर्जुन ने खोला है, लेकिन कोई नहीं जानता था इस सेंटर की नींव एक कॉपी के उन पन्नों पर रखी गई थी जो श्यामलाल की सोच से निकली थी। लेकिन हर साल 15 अगस्त को वो एक पुराना झोला अपने शोल्डर्स पर डालकर श्यामलाल की तस्वीर के सामने बैठता है और सिर्फ एक लाइन कहता है, मैं सुन रहा हूं, अब आपकी खामोशी मेरी जिम्मेदारी है। फिजिकली श्यामलाल मर चुका था, लेकिन उसकी सोच, उसकी शांत मेंटरशिप और उसका जिंदगी का नजरिया वो अर्जुन जैसे किसी लड़के में जिंदा हो। यही असली साइकोलॉजी ऑफ मनी है। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, सोच में होता है। और जब कोई मरने के बाद भी किसी की सोच बदल जाए, वहीं से शुरू होती है लेगेसी। जैसे श्यामलाल की दी हुई वो कॉपी, वो अर्जुन को मौत के बाद मिली हो सकती है, या शायद मरने से कुछ दिन पहले श्यामलाल ने खुद उसे चुपचाप दे दी हो। श्यामलाल मर गया था, लेकिन उसकी कहानी अब भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो गया था बिना कुछ कहे, बिना कोई वसीयत छोड़े। या शायद उसने वसीयत छोड़ी बनी। उसने वसीयत छोड़ी थी, लेकिन पैसे की नहीं, सोच की।
अर्जुन झोले से एक पुराना लिफाफा निकालता है जिस पर लिखा है, जब खुद को खोता महसूस करे तो ये खोलना। वो लिफाफा श्यामलाल ने शायद मरने से पहले रखा था, या शायद बहुत पहले, चुपचाप। किसी दिन जब अर्जुन उसे देख भी नहीं रहा था, श्यामलाल की खामोश चिट्ठी जैसे श्यामलाल की आवाज दोबारा जिंदा हो गई हो। बेटा अर्जुन, पैसे का असली काम है तुझे आजादी देना, न कि दिखावा करवाना। मैं जानता हूं लोग तुझे ताने देंगे जैसे मुझे देते थे, लेकिन याद रखना, तू जिस दिन शांति से सो पाए उस दिन तेरा असली खाता भरा होगा। अगर तू इसे समझ गया तो तू गरीब नहीं रहेगा, चाहे तेरे पास 1 रुपया ही क्यों ना हो। अर्जुन ने उस चिट्ठी को चूमा और उसी दिन अपने कंप्यूटर सेंटर में एक नया कोर्स जोड़ दिया, फाइनेंशियल थिंकिंग फॉर विलेज यूथ। किसी ने नहीं पूछा उसने क्यों किया, और उसने किसी को बताया भी नहीं कि ये सब कुछ एक मरे हुए आदमी की सोच की वजह से हुआ। श्यामलाल के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न कोई फेम, न ही वायरल रील्स। फिर भी वो मरने के बाद भी एक लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा मेंटर बन गया। लेकिन अर्जुन ने अब कुछ और सोचना शुरू किया था। क्या ये सोच सिर्फ उसकी तक सीमित रहनी चाहिए, या अब वक्त आ गया है इस सोच को दुनिया के सामने लाने का? अब शुरू होगी अर्जुन की लड़ाई, जमाने से, दिखावे से और सिस्टम से। अर्जुन का कंप्यूटर सेंटर अब क्लासरूम बन चुका था। उसने व्हाइट बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, कर्ज वो जंजीर है जो सोने से चमकती है। और उसने एक एक करके समझाना शुरू किया, कैसे ब्याज काम करता है, कैसे टेम्पटेशन इंसान को गुलाम बनाता है, और कैसे जल्दी अमीर बनने की कोशिश इंसान को और गरीब बना देती है। लेकिन जहां अर्जुन बदलाव लाने निकला, वहां सिस्टम ने दीवारें खड़ी कर दी। सरपंच ने कहा, तू दिमाग घुमा रहा है लोगों का। लोन एजेंट बोला, तू हमारे धंधे में दखल मत दे। लेकिन अर्जुन रुका नहीं, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। सिर्फ उस कॉपी की आग थी जो श्यामलाल ने एक दिन उसके पैरों के पास रखी थी। अर्जुन ने एक दिन गांव के बैंक मैनेजर से मीटिंग मांगी। फॉर्मल कपड़े नहीं थे, बस एक फटी कॉपी और विश्वास था। उसने कहा, सर, मुझे माइक्रो फाइनेंस की क्लास शुरू करनी है, बिना फीस के, सिर्फ समझाने के लिए। बैंक मैनेजर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें किसने सिखाया ये सब? अर्जुन मुस्कुराया, एक मर चुका आदमी, लेकिन उसकी सोच अब भी जिंदा है। अब अर्जुन अकेला नहीं था। हर हफ्ते 5 लोग, फिर 50, फिर पूरा गांव उसके सेशन में बैठता। कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई ऐप नहीं, बस सवाल थे जो लोग कभी पूछते ही नहीं थे। लेकिन एक दिन अर्जुन के सेंटर पर ताला लग गया। किसी ने कहा, ऊपर से आदेश आया है। किसी ने कहा, तुम सिस्टम से ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। और अर्जुन, वो वहीं खड़ा रहा, कॉपी को छाती से लगाए हुए। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अब ये लड़ाई गांव से निकलकर जिले तक पहुंचने वाली थी। श्यामलाल मर चुका था, लेकिन उसकी सोच अब अर्जुन के जरिए एक मूवमेंट बन रही थी, और सिस्टम को ये मंजूर नहीं था। कंप्यूटर सेंटर पर ताला लग चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका था। लोग अर्जुन से नजरें चुरा रहे थे। जो कल तक उसके साथ थे, आज घरों में दुबक गए थे।
सिस्टम ने एक बार फिर जीतने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन अब एक लड़का नहीं रहा था। वो अब एक सोच बन चुका था। गांव के एक दोस्त के मोह के मोबाइल से अर्जुन ने एक वीडियो डाला। कोई फ्लैशी एडिटिंग नहीं, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, बस एक सच्चा सवाल। क्यों है हम हर महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, जब हमें समझ ही नहीं कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है। पहले दिन 500 व्यूज, फिर 5,000, फिर 50,000। लोग कमेंट करने लगे, भाई तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पापा भी कर्ज में हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? पूरा सिस्टम डर गया था, क्योंकि अब ये लड़का क्लासरूम में नहीं, लाखों की स्क्रीन पर था। अर्जुन को शहर के एक बड़े चैनल ने बुलाया, कहानी दिखाने के लिए। लेकिन वो कैमरा से नहीं डरा, क्योंकि उसके पास किसी ब्रांड की कहानी नहीं थी, बस श्यामलाल की कॉपी थी। और उस दिन उसने कैमरे के सामने सिर्फ एक लाइन बोली। अर्जुन को शहर के एक बड़े चैनल ने बुलाया, कहानी दिखाने के लिए। लेकिन वो कैमरा से नहीं डरा, क्योंकि उसके पास किसी ब्रांड की कहानी नहीं थी, बस श्यामलाल की कॉपी थी। और उस दिन उसने कैमरे के सामने सिर्फ एक लाइन बोली, अगर मेरी बात सुन ली गई होती तो आज इतने लोग ईएमआई में ना डूबे होते। उस इंटरव्यू के बाद अर्जुन को एक पैकेट मिला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, बेटा तू मेरी आवाज बन गया है, श्यामलाल। लेकिन ये चिट्ठी श्यामलाल की हैंड राइटिंग में नहीं थी, तो फिर किसकी थी? अर्जुन के हाथ में वो चिट्ठी थी, लिफाफा पीला पड़ा हुआ, और ऊपर लिखा था, बेटा तू मेरी आवाज बन गया है, श्यामलाल। लेकिन एक बात साफ थी, ये श्यामलाल की लिखावट नहीं थी। अर्जुन ने चिट्ठी खोली और उसमें जो लिखा था वो उसकी रगों में दौड़ गया जैसे करंट। मैं वो हूं जिसे कभी समझाया नहीं गया, पर जिसने समझने की जिद नहीं छोड़ी। श्यामलाल मेरा नाम नहीं था, वो मेरी पहचान बन गई थी। एक पहचान जो मैं तुम्हें दे गया, लेकिन कुछ अधूरी बातें छोड़ गया था। अर्जुन के दिमाग में हलचल थी, क्योंकि ये चिट्ठी किसी और की थी, लेकिन दिल की बात श्यामलाल की थी। अर्जुन ने पढ़ा, मैंने एक वक्त दूसरों को कर्ज में डुबोने वाले दस्तखत किए थे। मैं उस सिस्टम का हिस्सा था जिससे अब तुम लड़ रहे हो। शायद इसीलिए मैंने खुद को सजा दी, और अब तुम मेरी माफी बनकर जियो। अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि वो इंसान जिसे वो गरीब टूटा हुआ मानता था, वो कभी उस मशीन का हिस्सा था जो लोगों को तोड़ती थी। उस दिन अर्जुन ने एक वादा किया, अब ये लड़ाई श्यामलाल के रिडेम्पशन की नहीं, पूरे देश के जागने की होगी। वो चिट्ठी अर्जुन ने अपने दिल में रख ली और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का एक नया तरीका चुना। अर्जुन ने एक आखिरी मिशन शुरू किया, फाइनेंशियल फ्रीडम यात्रा। एक गांव से दूसरे गांव तक सिर्फ एक सवाल लेकर, क्या तुम पैसा चलाते हो या पैसा तुम्हें? लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, एक एनजीओ जो गांवों में लोन्स बांटती थी और जिसका हेड श्यामलाल का पुराना दोस्त था। अब अर्जुन को खुद को साबित नहीं करना था, उसे श्यामलाल के अतीत से लड़ना था। फाइनेंशियल फ्रीडम यात्रा के दौरान अर्जुन को एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, जान शक्ति विकास एनजीओ, जो गांवों में लो इंटरेस्ट लोन के नाम पर लोगों को धीरे धीरे जकड़ रही थी।
अर्जुन ने खुद जाकर एक गांव में बात की। हर घर में एक ही कहानी थी, लोन लिया, ईएमआई बढ़ती गई और अब खेत गिरवी में रखे हैं। और उसी एनजीओ के कागज पर एक जाना पहचाना नाम था, विक्रम, जो श्यामलाल का पुराना दोस्त। अर्जुन शहर गया, विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। कहानी सीधी नहीं थी, लेकिन सवाल सीधा था। तुमने श्यामलाल को क्यों छोड़ा जब वो टूट रहा था? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि वो सिस्टम से सवाल पूछने लगा था और हम उस वक्त सिर्फ मुनाफा गिनते थे। मैंने उसका हाथ छोड़ा और शायद उसी दिन वो मर गया था, कागजों पर नहीं, अंदर से। अर्जुन की आंखों में आग थी, लेकिन वो लड़ाई से नहीं, अब सिस्टम को बदलने की ठान चुका था। अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनजीओ के कागज, साइंड अप्रूवल्स और उन गांवों की वीडियो गवाही सब रख दी। लोग दंग रह गए। जो लोग हेल्प समझ रहे थे, वो असल में मॉडर्न स्लेवरी थी। एक एमएलए को इस्तीफा देना पड़ा, विक्रम को जांच के लिए बुलाया गया और अर्जुन को देश के यूथ फाइनेंशियल फोरम में मुख्य स्पीकर के तौर पर बुलाया गया। अर्जुन ने मंच से देखा, हजारों युवा उसकी बात सुन रहे थे। उसने माइक उठाया और कहा, मुझे हीरो मत बनाओ, मैं वही हूं जो तुम हो, एक इंसान जो समझना चाहता था कि पैसे की चुप्पी सबसे खतरनाक आवाज होती है। उसी रात अर्जुन को फिर एक चिट्ठी मिली, इस बार बिना नाम के। उसमें सिर्फ 2 लाइनें थीं, सिस्टम बदला नहीं जाता, सिस्टम की डेफिनेशन बदली जाती है। लेकिन ये किसकी हैंडराइटिंग थी? क्या श्यामलाल अब भी कहीं से देख रहा था, या कोई और अब अर्जुन की राह पर चल पड़ा था? वक्त गुजर गया। अर्जुन अब टीवी चैनलों पर चेहरा नहीं था, बल्कि गांवों की दीवारों पर लिखा गया वो शब्द बन चुका था, जागो। अर्जुन ने अब शिक्षा नहीं, वित्तीय चेतना को स्कूलों में पहुंचाना शुरू किया। हर गांव में छोटे छोटे समूह जहां बच्चे सीखते थे, ईएमआई से पहले समझो जरूरत क्या है, रिस्क से पहले सोचो फॉल बैक क्या है, पैसा कमाने से पहले जानो उसे बचाना कितना जरूरी है। श्यामलाल की कहानी अब सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं थी, वो अब एक केस स्टडी बन चुकी थी। हार्वर्ड, आईआईएम और छोटे गांव के स्कूल तक सब पूछते थे, हु वॉज श्यामलाल? और जवाब में सिर्फ एक बात लिखी जाती थी, अ मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग टू मेक अदर्स फाइंड समथिंग। एक शाम अर्जुन खेतों में बैठा था। सामने बच्चे कुछ पूछ रहे थे, पैसे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब हम सोचते हैं कि पैसा हमारी जिंदगी का मकसद है, जबकि वो सिर्फ एक जरिया है। उस दिन के बाद अर्जुन कहीं नहीं दिखा, पर हर जगह उसकी सोच दिखने लगी। क्योंकि श्यामलाल की मौत एक अंत नहीं थी, वो एक बीज थी जिसने अर्जुन को पैदा किया। और अब हर वो इंसान जो पैसे को समझना चाहता है, श्यामलाल की कहानी सुनकर अपना अंत नहीं, शुरुआत ढूंढता है। लास्ट लाइन्स, पैसा कभी दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसे पहचानोगे नहीं, वो तुम्हें पहचान कर खा जाएगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी isn't about money, it's about you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे
आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।